हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हेडमास्टर का एग्जाम है जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाला है, और साथ ही साथ प्रधान शिक्षक या हेड टीचर का एग्जाम जो बीपीएससी के द्वारा ही आयोजित होने वाली है। इन तमाम परीक्षाओं के अलावे यदि आप 67वीं बीपीएससी की बात करें, सीडीपीओ तो हो चुका है, और बीएसएससी सीजीएल 3 के बारे में बात करें तो इन तमाम एग्जाम के लिए ये अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। यह वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष भारत एक परिचय यानी कि इस टॉपिक के माध्यम से भारत से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाने की आशंका होती है उन तमाम 70 प्रश्नों को मैं यहां शामिल किया हूं। कितने प्रश्न को? 70 प्रश्न को। मैं समझता हूं कि जितने भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं उन्हीं 70 प्रश्नों का कलेक्शन मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। इसलिए यह वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा और ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक वीडियो देख करके 3 से 4 सवाल जो ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं वो प्रश्न आपका निश्चित रूप से कवर होगा, ये विश्वास रखिए, ठीक है। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल कि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। आपको यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत किस महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप में पहला क्वेश्चन। और ये कैसा देश है, तो दक्षिण एशियाई देश है दोस्तों, ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल, दूसरा नंबर का सवाल की बात यह देखी जाए, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पर। 7वां कौन कौन से देश के बाद? 1 नंबर में रूस, दूसरा नंबर में कनाडा, तीसरा नंबर में अमेरिका, चौथा नंबर में चीन, उसके बाद ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा यानी चीन के बाद सबसे बड़ा देश है। आप इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 3 नंबर का देखिएगा। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य, ठीक है, भारत में कितने राज्य? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी बात आप याद रखिएगा। भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये कब से? तो 26 जनवरी 2020 से, ठीक है। उसके बाद देखिएगा भारत का नवीनतम राज्य के बारे में यदि पूछा जाए तो भारत का नवीनतम राज्य तेलंगाना है और इसका गठन 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद हम लोग देखते हैं 5 नंबर का सवाल। 5 नंबर का सवाल कह रहा है भारत का नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव। पहले आपको पता होगा कि दादर नगर हवेली अलग था और दमन और दीव एक था, लेकिन अब दोनों को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और ये कब बनाया गया है दोस्तों? ये 26 जनवरी 2020 को बनाया गया है और इस प्रकार यह 8वां केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पहले यह दोनों अलग अलग थे, अब इन्हें सम्मिलित कर दिया गया है। तो आपको पूछा जाएगा नवीनतम राज्य तो तेलंगाना और नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश तो दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव है। ये भी बात आप याद रखिएगा। और इसको कब मिलाया गया? तो 26 जनवरी 2020 को मिला दिया गया। अगला सवाल देखिएगा, 6ठा नंबर का सवाल कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल का 2.4% है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.4% है। और 7 नंबर का सवाल देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 12,10,56,95,73। आप इसको ऐसे याद रखिएगा मोबाइल नंबर की तरह, 12,10,56,95,73 है, जो संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 8 नंबर का सवाल। 8 नंबर का सवाल, भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। चलिए उसके बाद देखिएगा भारत के कुल क्षेत्रफल में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला भाग कितना किलोमीटर है?
78,114 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान के गैर कानूनी ढंग से कब्जे में है। और पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को जो दिया है, कितना भूमि दिया है, 5180 यानी 5180 वर्ग किलोमीटर ये पाकिस्तान चीन को दे दिया है और ये गैर कानूनी ढंग से दिया है। तथा गैर कानूनी ढंग से जो है चीन के कब्जे वाला जो भाग है 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। ये तीनों याद रखिएगा डाटा। उसके बाद देखिएगा 10 नंबर का सवाल कि भारत का अक्षांश से विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। यानी इसको ऐसे लिखा जाता है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। आप इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद भारत का देशांतरीय विस्तार की बात देखी जाए, ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। आप इसको भी याद रख लीजिएगा। भारत का उत्तरतम बिंदु का नाम इंदिरा कॉल है और यह लद्दाख में स्थित है। अभी दरोगा का एग्जाम हुआ था, इसमें यह पीटी में पूछा गया था। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है। आपने अभी देखा उत्तरतम बिंदु जो है इंदिरा कॉल है और भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट है और ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। मैं आपको बता दूं, और ये जो है इंदिरा पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार परीक्षा में अब तक पूछा जा चुका है। ठीक है, और भारत का पूर्वी बिंदु जो है ये कीवीथू है, कीवीथू। और ये कीवीथू कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। आप इसको भी याद रख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत का पश्चिमी बिंदु, यानी कि भारत का सबसे पश्चिमी जो बिंदु है इसका नाम गौर माता है और ये गुजरात राज्य में स्थित है। और आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच जो है ये देशांतर और अक्षांश दोनों का लगभग समान अंतर है, 30 डिग्री का है, जिसके वजह से 2 घंटे का अंतर भी पाया जाता है। उसके बाद देखिएगा भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है और ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है दोस्तों। ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है रात्रि में गमछा झाप, इससे हम लोग इसको याद रख लेते हैं। तो कौन कौन है, गुजरात 1 नंबर, दूसरा नंबर राजस्थान, तीसरा नंबर मध्य प्रदेश, चौथा नंबर छत्तीसगढ़, 5वां नंबर झारखंड, 6वां नंबर पश्चिम बंगाल, 7वां नंबर त्रिपुरा और 8वां नंबर में मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर जो है ये कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद यदि हम लोग देखें भारत का मानक देशांतर कितना डिग्री देशांतर है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। और भारत का मानक समय जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। ये सर्वाधिक बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और उसके बाद मैं बता दूं 19 नंबर का सवाल, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु ये कन्याकुमारी है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है ये कौन सा है, ये कन्याकुमारी है और ये तमिलनाडु के अंदर है। जैसे देखिएगा ये भारत का मुख्य भूमि हुआ यहाँ, यानी कि यहाँ पर कन्याकुमारी सबसे दक्षिणतम बिंदु, और चूंकि अंडमान निकोबार क्या है यहाँ पे स्थित है। तो भारत के मुख्य भूमि का यदि आपको पूछे तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या होगा, कन्याकुमारी होगा। उसके बाद देखिएगा भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई, स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ये भी बात आप याद रखिएगा। मतलब जैसे देखिएगा इस तरह से भारत का देखिएगा ये जो स्थल सीमा की लंबाई होगी, ये टोटल स्थल सीमा की लंबाई जो होगी ये कितनी होगी दोस्तों, ये 15,200 किलोमीटर होगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत की तट रेखा की कुल लंबाई, यानी कि देखिए गुजरात से इस तरह से, एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा, इस तरह से जो होगा इस तरह से, यानी कि ये जो तटीय क्षेत्र होगा ये तटीय क्षेत्रों की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर होगी। लेकिन यदि इन अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप को यदि मिला जाए तो ये भी आखिर इसका तट होगा। तो यानी कि जो है द्वीपों सहित यदि मिला दिया जाए तो द्वीपों सहित इसकी कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है दोस्तों। उसके बाद 22 नंबर का सवाल देखिएगा, भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक तट रेखा की लंबाई बांग्लादेश के साथ है, जिसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है।
और भारत के पड़ोसी देशों में सबसे कम सीमा रेखा की लंबाई अफगानिस्तान के साथ है, जिसके साथ मात्र कितना 106 किलोमीटर है। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया है। यह एक अध्यारोपित सीमा रेखा है जो 1947 में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित किया गया था। अध्यारोपित का मतलब क्या होता है कि जब एक शक्तिशाली देश किसी अन्य देश के ऊपर यानी कमजोर देश के ऊपर कुछ थोप आ जाता है तो वैसे रेखा को अध्यारोपित कहते हैं। और ये अध्यारोपित भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ रेखा है ये ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित किया गया है, इसलिए यह रेखा कैसी रेखा है, अध्यारोपित रेखा है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिएगा भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है जिसका निर्धारण 1914 ईस्वी में किया गया था। और भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है, याद रखिएगा दोस्तों। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरूबंध है, आप इसे भी याद रख लीजिएगा। भारत को मुख्य रूप से 6 प्राकृतिक भूभागों में बांटा गया है। उसके बाद अगला नंबर का सवाल देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का भाग था। यानी भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका भाग था, गोंडवाना लैंड का भाग था। आपको पता होगा जब सभी के सभी महादेश एक साथ जुड़े हुए थे तो उसे पैंजिया कहा जाता था, जबकि सभी के सभी महादेश एक साथ जुड़े हुए थे तो उसे पैंथालासा कहा जाता था। आज से 65 से 70 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है दोस्तों, ठीक है। 30 नंबर का सवाल देखिएगा, लद्दाख पठार अक्साई चीन का भाग है। उसके बाद पीर पंजाल जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। ये पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद अगला सवाल देखिएगा, बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। अगला देखिए 33 नंबर का सवाल, माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई 8,848 मीटर और K2 की ऊंचाई 8,611 मीटर और कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है। अगर आपको पूछा जाए भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है तो K2 है और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। जबकि यदि पूछा जाए भारत की भूमि पर भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है तो कंचनजंगा होगी 8,598। क्वेश्चन पूछने की प्रकृति पर जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल है, हिमालय की कुल लंबाई पश्चिम से पूर्व लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर के बीच है। मैं 2400 से 2500 इसलिए लिखा हूं कि पहले 2400 देता था, अब जितने भी ऑथेंटिक बुक आने लगे उसमें 2500 किलोमीटर देता है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप 2400 या 2500 मार दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद जो है जबकि इसकी चौड़ाई 150 से 500 किलोमीटर के बीच है। उसके बाद विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली पर्वत श्रृंखला है। इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम गुरु शिखर है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। उसके बाद अगला नंबर देखिएगा 36 नंबर का सवाल, अरावली पर्वत श्रेणी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है जिसका विस्तार गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक 800 किलोमीटर की लंबाई में है। उसके बाद देखिएगा सतपुरा श्रेणी दक्कन पठार का भाग है, इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम धूपगढ़ है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच सतपुरा श्रेणी है दोस्तों। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतपुरा श्रेणी किन दो नदियों के बीच स्थित है तो नर्मदा और तापी नदी। उसका नर्मदा और तापी नदियां पश्चिम की ओर बहती है, ये CDPO में भी पूछा गया दोस्तों। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी का नाम क्या है तो राइट आंसर होगा अरावली है। उसके बाद 41 नंबर का सवाल देखिएगा दोस्तों, अजंता श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है। आपको पूछा जा सकता है कोई ऐसे पहाड़ी का नाम बताइए जिसका केवल विस्तार एक ही राज्य में हो, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है आपका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसका राइट आंसर सतपुरा श्रेणी दक्कन पठार का भाग है, इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम धूपगढ़ है दोस्तों, ये याद रखिएगा। नर्मदा और तापी नदी के बीच सतपुरा श्रेणी स्थित है। मैं और बात कर रहा था नर्मदा और तापी नदियां किधर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। उसके बाद भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी का नाम अरावली है। उसके बाद अजंता केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है, आप इसको भी याद रखिएगा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल का नाम नीलगिरी की पहाड़ियां है दोस्तों, ये भी बात आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 43 नंबर का, ये है
कार्डेमम की पहाड़ियां ये केरल और तमिलनाडु, कार्डेमम की पहाड़ियां केरल एवं तमिलनाडु राज्य में है। ये भारत की दक्षिणतम पहाड़ियां हैं। उसके बाद शिवराय की पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में स्थित है, आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। उसके बाद गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियां मेघालय राज्य में स्थित है। उसके बाद देखिएगा पारसनाथ पहाड़ी झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। उसके बाद कोडाईकनाल पालनी पहाड़ी में स्थित है दोस्तों। कोडाईकनाल कौन से पहाड़ी में है? पालनी पहाड़ी में स्थित है। कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के बीच अवस्थित है। उसके बाद देखिएगा भारत में शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। भारत में शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलई पहाड़ियों के बीच स्थित है। ये भी बात आप याद रखिएगा। जो जिला दर्रा से होकर लेह जाने का रास्ता है, ये लेह, ठीक है। जो जिला दर्रा से होकर लेह जाने का रास्ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। माना दर्रा और नीति दर्रा भी उत्तराखंड में स्थित है। सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और यांगजी दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। ये भी बात आप याद रखिएगा। भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। आप ये भी बात याद रखिएगा, कितने राज्य? 9 राज्य। और किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? राइट आंसर होगा गुजरात राज्य की। उसके बाद तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल तट है। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। 59 नंबर का सवाल देखिएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर है। यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 572 है दोस्तों। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच स्थित है। ये भी बात आप याद रखिएगा। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच स्थित है। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा दोस्तों। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। उसके बाद श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है और लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। और लक्षद्वीप का निर्माण परवाल द्वीप से हुआ है दोस्तों। ये भी बात आप याद रखिएगा, ये सर्वाधिक पूछा जाता है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सालसेट द्वीप है और सालसेट द्वीप पर ही मुंबई शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, लातूर महाराष्ट्र में स्थित है और विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह महाराष्ट्र का एक अंग है। इस प्रकार अभी हम लोग 70 प्रश्न कवर किए हैं दोस्तों। और ये भारत एक परिचय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखिएगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा माओसिन राम में होती है। ये गारो और खासी जयंतियाओं की पहाड़ियों के संगम पर मेघालय में स्थित है। ये भी याद रख लीजिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार हम लोग आज 71 प्रश्नों को देखें। तो ये वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल है, इसके बारे में लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर हमारे चैनल पे नहीं है तो मैं फिर से एक बार कह दे रहा हूं, आप जो है लगातार हमारे चैनल पर जब तक शिक्षक का एग्जाम नहीं हो जाता, CGL का एग्जाम नहीं हो जाता है, लगातार आप तक जो है मैं वीडियो पहुंचाता रहूंगा, ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।